नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल। गौतम बुद्ध नगर में लंबे समय बाद हुई समाजवादी पार्टी की रैली के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ये वही अखिलेश हैं जो सीएम रहते हुए एक बार भी नोएडा नहीं आए, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से उन्हें वहां पहुंचना पड़ रहा है। अखिलेश पर हमले की शुरुआत पीएम मोदी ने नोएडा में एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह से ही कर दी थी। उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में नोएडा को लूट का एटीएम बनाया गया था। इस बयान के बाद अखिलेश की रैली अगले ही दिन हुई, जिस पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। सीएम योगी ने उन पर नोएडा को लेकर अंधविश्वास और कुर्सी जाने के डर का भी आरोप लगाया। सीएम योगी के हमले के बाद दोनों डिप्टी सीएम भी काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दिए। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप बताया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर उद्योगपतियों के पलायन का आरोप लगाया। इस बयानबाजी के बाद यूपी की सियासत की गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठा। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बोटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े की। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप साबित हुआ है। इन्होंने न केवल इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अगर सपा आएगी तो मुसीबत लाएगी, सपा आएगी तो अपराधी को लाएगी, सपा आएगी तो गुंडा राज को लाएगी, सपा आएगी तो फिर से दंगे कराएगी, सपा आएगी तो फिर से जमीनों पर कब्जा करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का नोएडा दौरा पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे मेहमानों से जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनमें दुर्गेश उपाध्याय जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कृष्णमोहन पांडे बीजेपी प्रवक्ता है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही साथ तुषार श्रीवास्तव जो कि लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तुषार का रुख करना चाहूंगी। तुषार, ग्राउंड पर इस बयान को लेकर, इस अखिलेश यादव अब नोएडा आ चुके, इसे लेकर किस तरह की चर्चा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताया तो सबसे पहले जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब तक अखिलेश यादव नोएडा का दौरा नहीं किए थे। इसको लेके हमेशा से चर्चा रही है, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी नोएडा गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। चाहे वो अखिलेश यादव या फिर मायावती की भी बात करें, वो भी नोएडा का दौरा नहीं की। ये लोग नोएडा को अपशकुन मानते थे कि नोएडा जाएंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर रिपीट नहीं हो पाएंगे। और पूरे 5 साल अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए, किसी भी कार्य के लिए नहीं गए, ना ही शिलान्यास, ना ही कोई उद्घाटन हो या किसी भी परियोजना के लिए अखिलेश यादव नोएडा का दौरा नहीं किए। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नोएडा का दौरा करते रहे। वो कई बार नोएडा गए, वहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा देखिए जेवर एयरपोर्ट का भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, पीएम मोदी भी गए। उसके बाद देखिए तो लगातार अखिलेश यादव नोएडा का दौरा करना शुरू किए। तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि
इस जो एक इन्होंने मिथ्या पाल रखी थी अखिलेश यादव ने कि अगर हम नोएडा जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उस भ्रम को, उस मिथ्या को, उस अपशकुन को पूरी तरह से तोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब अखिलेश यादव वहां से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की है, जिस पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, केशव मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, ये लोग सीधे हमलावर हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो जेवर में यहाँ पर गुंडे थे, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था, खुद अखिलेश यादव नहीं आना चाहते थे, अपराधी यहाँ पे था, चोरी छिनैती टाइप के यहाँ पे अपराध हुआ करते थे। लेकिन अब वहाँ पे हमने जेवर को विकास का रास्ता दिखाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया वहाँ पे, और अब नोएडा का चतुर्मुखी विकास भी हो रहा है। तो ऐसे में जो मिथ्या थी वो पूरी तरह से टूटी। अखिलेश यादव की चुनावी रैली की शुरुआत ये बताती है कि अखिलेश यादव 5 साल भले ही मुख्यमंत्री होते नहीं गए, लेकिन अब वो जा रहे हैं, इस बात का उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस जरूर होगा, इस बात को कि जिन लोगों ने उन्हें इस बात को डराया, या वो खुद डरे, या वो ऐसे मिथ्या पाल लिए अपने मन में कि अगर हम जाएंगे तो दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। और देखिए, वो नहीं गए, फिर भी सीएम दोबारा नहीं बन पाए, वो चुनाव 2017 का नहीं जीत पाए। तो ऐसे में इस बात का उनको जरूर अफसोस होगा। और एक बार फिर अब देखिए, अखिलेश यादव ने शुरुआत नोएडा से की है, तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा रहती है कि आखिर में अखिलेश यादव जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर वो जाना नहीं चाहते हैं, वो डर से उस जिले को ही वो अपशकुन मानते हैं, अब वो जा रहे हैं वहां पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि चुनावी समय आ चुका है, उनका जो भ्रम था वो टूट चुका है कि नोएडा जाना चाहिए, नोएडा में जाकर देखना चाहिए। और इधर अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो 17 के बाद से वहां पे तमाम परियोजनाएं लागू की गई। ठीक है तुषार, अब मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता का। देखिए, आपके ही सहयोगी दल है और अब वो नोएडा आ गए हैं, लेकिन इतना लेट ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब पहले अंधविश्वास था और अब सिर्फ वोटों की को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम अखिलेश यादव द्वारा उठाया गया है। भी हो गया, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक लोग लाइन में ही लगे रहेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो SIR हो, चाहे वो आप देखिए किस तरह से नोटबंदी में लाइनें लगी हो, हर समय लाइन में ही लगने के लिए मजबूर हो चुका है। ये एक अंधविश्वास लोगों के अंदर पैदा हो गया है और लोगों को ये लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी उस दिन उनकी जिंदगी में लाइन में लगने वाला कल्चर खत्म हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि बात होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर, तो अंधविश्वास पर बात कर रहे हैं हम लोग। आज क्या दशा आ गई हम लोगों को 21वीं सदी में बैठकर, जहाँ पेट्रोल और डीजल की वजह से लोग लाइनों में आज भी लगे हुए हैं, सिलेंडर की वजह से लोग आज भी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, देखिए अखिलेश यादव तो खुद भी कह चुके हैं ना कि वो नोएडा इसी डर से नहीं गए थे क्योंकि जो वहां जाता है मुख्यमंत्री की कुर्सी चल जाती है, वो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था। भाई, जो वहां जाता है वहां मुख्यमंत्री कौन है इस समय? मुख्यमंत्री तो जो है नहीं, अपने कार्यकाल में वो एक भी रैली करने या किसी भी तरह से वो वहां पर नहीं गए थे। जो भी उन्होंने अगर कोई इनॉग्रेशन कार्य भी थे वो ऑनलाइन किए थे, तो अब वो गए हैं, लेकिन ये बात वो भी कह चुके हैं। मैं ये पूछना चाहती है, अंधविश्वास पर डिबेट करने से हमें नतीजा क्या निकलेगा? हम बात करनी चाहिए, जनता इस समय जिन समस्याओं पर जूझ रही है, कौन सा अंधविश्वास कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये उसकी अपनी समस्या। हम यहाँ पर बैठकर उस बात को डिस्कस करने से क्या फायदा? आज ये बताइए कि जेवर एयरपोर्ट बन गया, जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद जो वहां पे किसान जिनकी जमीन ली गई थी उनको तो मुआवजा आज भी नहीं दे पा रही। उनको पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी, नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कमिटमेंट सरकार ने कि वो पूरे नहीं, कि आपके खुद के विधायक कह रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी सरकार में जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, पानी की टंकियां टूट रही हैं, ग्रीन कॉरिडोर में गड्ढे हो जा रहे हैं, फिल्म सिटी का आपने वादा किया वो कहाँ है? आपने स्मार्ट सिटी का वादा किया वो कौन से गड्ढे में डूब गई है, आप ये बताइए। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि आलू का किसान परेशान है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आपसे हम ये सवाल पूछते हैं, अगर आप तो लगातार भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनलों पर बैठ बैठ के कह रही है कि भैया ना कोई गैस की कमी है, ना कोई तेल की कमी है, ना किसी पेट्रोल की, ना डीजल की, आज क्या कह रही है? आज कह रही है हर पेट्रोल पंप पे केरोसिन मिलेगा। अरे भाई, जब कोई कमी नहीं तो आप केरोसिन क्यों बांट रहे? क्यों केरोसिन आप बेच? समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार के झूठ और भ्रम में फंसाते फंसाते खुद झूठ और भ्रम में फंस गई है। अब सवाल है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, अब विकास की कोई बात नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार रुका क्या? भ्रष्टाचार नहीं रुका। अब आपसे पूछेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हुआ? अब आपसे पूछेगा कि ये उत्तर प्रदेश में ड्रग्स क्यों सप्लाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में नशाखोरी बढ़ती क्यों चली जा रही है? अब आपसे पूछेगा ये शराब की दुकानें हर 2 किलोमीटर पे खुलती चली जा रही है, स्कूल जो सरकारी थे वो बंद होते चले जा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमराई क्यों है?
भ्रष्टाचार इतना जो है बढ़ गया है कि आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है उसमें गड्ढे हो गए। तो वास्तविकता ये इन सब सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसलिए इस तरह की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब सवाल आएगा कि रोजगार कहाँ है, अब सवाल आएगा कि ये पेपर लीक क्यों होते हैं, अब सवाल आएगा कि ये गड्ढे जो आपने कमिटमेंट किया था वो भरे क्यों नहीं, अब सवाल आएगा कि गन्ने का किसान का भुगतान 15 दिन में कहा था क्यों नहीं हुआ। अब आएगा सवाल कि भैया ये आप बताइए कि ये जो कह रहे थे कि आप जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्यों नहीं कर पाए, आवारा पशुओं की समस्या क्या हल हो गई। अब सवाल ये आएगा कि उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के जो बड़े बड़े ढिंडोरे पीटे, जो पोस्टर लगाए, कहा कि भाई रात में निकल सकती, अब ये बताइए कि भाई ये महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, हर आए दिन बलात्कार क्यों हो रहे हैं। आपने पूछा जाएगा कि कृष्ण मोहन पांडे जी से सवाल ले लेते हैं। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता है, नोएडा अखिलेश यादव नहीं आते थे लेकिन अब वो आ गए हैं, शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, इसे बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास पे बात करती है और विकास की चर्चा करती है। हम विकास की परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को एक साथ लेके चलते हैं, उसी में नोएडा भी आता है। चूंकि नोएडा एनसीआर होने के कारण वहां पे उपलब्धता ज्यादा है और ढेर सारे जो इन्वेस्टमेंट आए वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में आए। और आज तो स्थिति है कि जो टेक जितनी कंपनी जो नोएडा में आके पहुंची है तो उसके पीछे एक कारण है। हमने प्रदेश के किसी जिले को अछूता इसलिए नहीं माना कि यह अंधविश्वास का एक कारण है, हमने विकास की बात की और उसी का प्रतिफल यह है कि आज देखिए नोएडा में बहुत तेजी से विकास हुआ, सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आए और वहां के लोग जो कल तक समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेक्टर था, इनकम फ्रॉम टेरर, कट्टा दिखाओ पैसा वसूलों वाला गैंग था, वो समाप्त हुआ। वहां के युवा अब रोजगार पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, बेहतर ढंग से खुशहाली पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। अभी पुनः एक बात को स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी जो है ऐसे ही भूत प्रेत में, अंधविश्वासों में, अपराध में, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 17 से बाहर कर दिया और आने वाले 47 तक वो आने वाले नहीं है। उसके पीछे कारण एक है, क्योंकि वो अपने भूख, भय, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और ऐसे अपराधों में लिप्त थे। और आगे भी आपने कल देखा किस तरह से अराजकता उनके मंच पे थी, किस तरह से अराजकता उनकी रैली में थी। उनके कार्यकर्ता और उनके नेता अराजक हैं और प्रदेश को अराजकता में डालना चाहते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता इनको लाने वाली नहीं है। उनको पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि देश का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में बेहतर है और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व डबल इंजन के सरकार की जो सरकार चल रही है, इसमें योगी आदित्यनाथ बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं और वैकासिक यात्रा जो ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। प्रदेश की जनता खुशहाल है और अपनी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ा रही है। अभी हमारे साथी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता रही हैं, इनके हिसाब से प्रदेश एकदम से और देश डूब चुका है। साहब, इन्हीं ये जो आप कारगुजारिया गिना रही थी गुप्ता जी, ये आपको इतना याद रहा होता तो शायद आप इतने लंबे कालखंड से सत्ता से बाहर नहीं होती। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अपने भ्रष्टाचार, अपने अपराध, अपने नेताओं के गंदगी, अपने नेताओं के जो अपराध थे आपको याद नहीं है, जनता को याद है। इसलिए जनता आपको पुनः लाना नहीं चाहती है और आप केंद्र तो छोड़िए, किसी राज्य तक में से 1-2 राज्य में आके सिमट गई और आने वाले समय में देखिएगा देश की जनता आपको म्यूजियम में ढूंढने का कांग्रेस नहीं मिलेगी। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आपको अभी पेट्रोल डीजल की बात कर रही थी, लेकिन इस देश में डीजल का, पेट्रोल का एकदम एक रेट है, कहीं पे बढ़ा नहीं, परंतु इनके शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया। ये अपराध की बात करती है। देश जब ऐसे काम करते हैं तो भाई सब कुछ सही है, इन्फॉर्मेशन मत बढ़ाइए। आपने 5 रुपया नहीं बढ़ा है, पेट्रोल पर कोई नहीं बढ़ाया, अगर बढ़ा है तो आप बता दीजिए, आप मुझे कोई क्लिप दिखा दीजिए। कोई 5 रुपया नहीं बढ़ा, झूठ फैलाना बंद करिए। सबसे पहले तो कोई 5 रुपया नहीं बढ़ा। नौकरी की बात सुनिए, मैंने आपको बीच नहीं बोला, नहीं बोला, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप बताइए, कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं। आप कृष्ण मोहन पांडे जी, कांग्रेस का जवाब इस पर ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप बताइए। जो घर की रही ना घाट की रही। सबसे पहले तो एक भ्रम फैलाना बंद करिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपके पास लौटेंगे, पहले जवाब हिमाचल में सबसे पहले तो ये भ्रम फैलाना बंद करें कि ये हिमाचल में हमने पैसा बढ़ा दिया। हमने ना किसी पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ाया, ना डीजल पे 1 रुपया बढ़ाया। हमने सिर्फ एक सेफर साइड बिल पास किया है, उसको लेकर ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। और हकीकत ये है कि इन्होंने ठीक है
है। अब दुर्गेश उपाध्याय जी से सवाल लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दुर्गेश जी, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, दरअसल ये विवाद नहीं है, विवाद तो ये राजनीतिक पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है। एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा के जाने को जो एक मिथ था उसको बहुत शुरू में ही तोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि उससे पहले की सरकारें, चाहे मायावती जी की हो चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, उसमें एक मिथ था कि भाई जो नोएडा जाएगा उसका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। इसको मुख्यमंत्री ने भरे मन से कई बार जो है नकारा और वो जानबूझ करके जो है नोएडा गए। न केवल नोएडा गए, उन्होंने मीटिंग की और लगातार अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 11,200 करोड़ की लागत से बना है, वो एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने कराया। तो कोई अगर विकास का काम हुआ है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। अब आते हैं अखिलेश यादव जी। अब नोएडा में उन्होंने रैली की, मंच पर जो भी सारी चीजें हुई हम किसी से छुपा नहीं है, सबने देखा। तो अब समाजवादी पार्टी भी ये मान करके चल रही है कि नोएडा जो एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, उसके आसपास नोएडा एनसीआर बहुत ऐसी आबादी रहती है जो बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और जो मिथ था वो अब टूट गया है और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है कि उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि नोएडा अछूता नहीं है। अब समाजवादी पार्टी भी वहां पर अपने वोट बैंक को समेटने में लगी हुई है। उसी के तहत ये कार्यक्रम कराया गया था। और देखिए, जो भी अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रखें, एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सुधरा है और यहाँ पर निवेश बड़े पैमाने पर आया है। और देखिए, आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल किसने सोचा था आज से 9-10 साल पहले, लेकिन हो रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है लखनऊ और बाकी जो उत्तर प्रदेश के 10 मोड्स उसमें पड़ रहा है। तो समाजवादी पार्टी भी इस बात को मान रही है कि उसको उनकी पीठ पे जाना पड़ेगा। हमारी जो सत्ता है, हमारी जो सरकार है, वो आंखों पे कौन सा चश्मा लगा के बैठी है, कौन सा कमीशन ले रही है ऐसी कंपनियों से जिसकी खुद की 13 एम्प्लॉय है, 50 लाख की कंपनी 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर रही है। अरे भाई, आप लोग कर क्या रहे हैं? फ्रॉड की हद होती है। आप फ्रॉड कंपनी से भी फ्रॉड हो चुके हैं। आप लोगों को फ्रॉड दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो अब इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा। अरे जिस कंपनी की हैसियत 50 लाख की है, वो 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करके चली जा रही है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा। वो पूछे आई। अरे भाई, आप लोग कर क्या रहे? जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दिए। कौन से विकास की आप बात करते हैं? आपके मन में, आपके विचार में, आपकी कार्यशैली में और कांग्रेस पार्टी की पूरी कार्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अपराध और चोर बसा हुआ है और वही सारी कार्य व्यवस्था आप लोगों के शब्दों में परिलक्षित होती है। इसलिए आपको भ्रष्टाचार, अपराध दिखाई देता और सारे भ्रष्टाचारी तो आपके पास है। जो हृदय से थोड़े भी मजबूत थे, जो वैचारिक रूप से सुदृढ़ थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। उनको पता है कि एक परिवार की गुलामी करनी है, एक परिवार के साथ लेके गांधी परिवार के साथ उनके अपराध, उनके भ्रष्टाचार, उनके जो भी गैर अनैतिक कार्य है, सब जो अनैतिक कार्य सब में सम्मिलित रहना है। इसलिए सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, देश ने आपका साथ छोड़ दिया। अब बचे कुछ जगह है, कुछ दिन बाद म्यूजियम में खोले जाएंगे। इसी तरह से रहा है आपका। तो जी भाई, ऐसा है, ये लोकतंत्र है, इसमें इतने ज्यादा घमंड, इतना ज्यादा अहंकार ठीक नहीं है। ये दो सांसदों वाली घमंड नहीं है, हम आपकी बात म्यूजियम नहीं जाएंगे। जो सत्ता आपके कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस गांधी परिवार की सत्ता है, भ्रष्टाचार, अपराध, म्यूजियम में रखे जाएंगे। आप लोगों को देश में वो देश की जनता तय करेगी, वो देश की जनता तय करेगी और तय कर रही है। सेंट्रल से चले गए, राज्यों से चले गए, 1-2 जगह बचे हुए वो भी चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी दोनों म्यूजियम में ढूंढी जाएगी और बच्चों को दिखाया जाएगा ये कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, जिसने देश को छला, भ्रष्टाचार दिया, अपराध दिया, गुंडाई दी। लोगों को लोग याद रखेंगे इस बात को कि गुंडाई कैसे होती है, वो कांग्रेस पार्टी को पढ़ाई जाएगी। तो डंडे लाठी क्यों चलते हैं? कि देश का युवा पूछ रहा है कि हम जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? और ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, कोडिंग सिरप वाले ये पेपर लीक की बात वो कर रहे हैं जो पेपर होने से पहले पेपर लीक की बात वो कर रहे हैं जो बच्चे सड़क पे दौड़ते थे और कुछ भी नहीं हो पाता था। ठीक है कृष्ण पांडे जी, कर देते थे
मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, माफ कीजिएगा, दुर्गेश उपाध्याय जी से सवाल ले लेते। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक है, आप ये बताइए कि अब जब अखिलेश नोएडा आ गए हैं, इसे लेकर खूब देखिए सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन लोग इससे कैसे देखने वाले हैं और इसका वोट बैंक पर क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, अब जबकि 2027 के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 1 साल का ही समय बचा है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की भी ये चिंता है कि वो अपने वोट बैंक को, खासकर जो वो पीडीए का जो स्लोगन दे करके चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और वो जो अल्पसंख्यक है, अब उसमें अगड़ा है कि नहीं, ये एक डिबेट का इशू हो सकता है। तो उसको समाजवादी पार्टी अब एक दबाव के तहत उसको ये निर्णय लेना है कि वो नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी वो छोड़ नहीं सकती। वो कोई ऐसा पेंच ढीला नहीं छोड़ सकती जिससे कि उसको 2027 में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। क्योंकि हमें ये बात माननी होगी कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसका कहीं ना कहीं अपर हैंड होता है, और ऐसी सरकार जो कि डिलीवरी दे रही है, जो कि जनता के सामने जो एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये योगी आदित्यनाथ जी 9 साल सक्सेसफुली अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर एक बहुत बड़ा दबाव है कि इसको कैसे काउंटर करेगी। और वो जाहिर सी बात है कि पीडीए का जो स्लोगन है उसको ही आगे लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं, और वो तमाम ऐसे मुद्दे जो कि जनहित में होने चाहिए, जो उनको लगता है कि हाँ ये सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, जैसा कि हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बहुत सारे इश्यूज उठा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ दिखाई नहीं देता। ठीक है दुर्गेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपनी राय रखी, अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।